हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। अब इसके जो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो एक बार पार्ट फर्स्ट को देखे। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। मतलब होता है क्या? देखिए, हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे ये हमारा सर्कल है, ये हमने इसका सेंटर बनाया, ये हमने एक सेक्टर बनाया जिसका जो एंगल है, ये जो एंगल है कितने डिग्री का है बेटा हमारा? 60 डिग्री का। तो जो क्वेश्चन हमें कह रहा है वो कह रहा है हमें इसकी आर्क लेंथ निकाल। आर्क लेंथ जैसे हमें ये आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जिस आर्क पे हमारा सेक्टर जो है बना हुआ है, इस आर्क को, तो इस आर्क को हम कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा क्या है आज का क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा कैसे। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है गिवन क्या है, तो सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं गिवन क्या है हमें इसमें। तो सॉल्यूशन में है सबसे पहले एंगल। एंगल कितने डिग्री का है? 60। उसके बाद क्या है बेटा मेरे पास? ये रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। तो कैसे फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तो वैल्यूज यूज करते हैं इसकी। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60। तो मैंने लिखा 60 अपॉन 360 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। और रेडियस कितनी है मेरी? 21। जीरो से जीरो कैंसिल, सिक्स को इससे कट के कितना गया? सिक्स पे। टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, थ्री से इसको कट के कितने में गया? सेवन, सेवन से सेवन पे कैंसिल। तो मेरा जो आंसर आया वो कितना है बेटा? 22 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो कितना है भाई मेरा? 22 सेंटीमीटर। ठीक इसी टाइप से हम इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म दिस आर्क। सर, इस आर्क पे जो ये सेक्टर बना है उसका एरिया क्या है? तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो फॉर्मूला होता है बेटा हमारा थीटा अपॉन 360 बाय आर का स्क्वायर। तो वैल्यूज यूज करते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 अपॉन 360 इंटू 22/7। रेडियस कितनी है बेटा हमारी? 21 इंटू कितना ले लिया? 21। इसको इससे कट किया, ये 6 पे, ये कट किया हमने किस पे? 2। एक इस पे गया 7। इस 2 को क्या करते हैं? इससे कट कर देते हैं, ये आया 11। तो इस 7 से इस 7 को भी कट कर दिया, तो बचा कितना? एक तो 11 इंटू 21, जिसका आंसर कितना आएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा? इस सेक्टर का एरिया। इसी टाइप से हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें कहता है हमें सेगमेंट का एरिया निकाल। अब सेगमेंट क्या है? ये रहा, ये सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का। इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जैसे हमने ये क्या ले लिया, इसका सेंटर, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ये क्या बन गया बेटा हमारा? थीटा। ठीक है, अब थीटा है कितना? यही वाली बात सर, जो थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है? 60 डिग्री। और जो रेडियस है वो कितना था हमें? 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो कैसे निकालेंगे हम? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेमिंग कर लेते हैं ओ ए बी। तो ट्रायंगल जो बने ए ओ बी ट्रायंगल का। तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, अभी हमने पीछे इसका एरिया निकाला था। एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला था? 231 सेंटीमीटर। हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि जब भी हमें एंगल कितना मिले 60 डिग्री, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट 3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो ये रेडियस हो गया, तो कितना जाएगा बेटा ये हमारा, अंडर रूट 3/4 इंटू रेडियस कितनी है मेरी 21। तो 21 का क्या कर लेंगे हम यहाँ से स्क्वायर। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो कितना आएगा 231 माइनस अंडर रूट 3/4 इंटू कितना आया 21 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा कितना होता है 441। तो उस वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करके हम आंसर लिख दें, कितना आएगा 231 माइनस 441 डिवाइड्स बाय 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर। इस तरह से हमने अपने फिफ्थ क्वेश्चन को देखा। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को कैसे, क्या कहता है, अ कोर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर और एंगल कितना बनाता है सेम 60 डिग्री का, फाइंड द मेजर एंड माइनर सेगमेंट। देखो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप ट्राई करके देखना इसको कैसे। सेम क्वेश्चन है, थीटा कितना मिला 60 डिग्री, रेडियस कितनी है 15। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा, इसके लिए लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो इन दोनों चीज़ को हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 बाय आर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम अंडर रूट 3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब थीटा 60 है तो यहाँ वैल्यू रख दो, तो कितना आएगा हमारा 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 15 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/4। हम चाहें तो यहाँ से 15 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ से 15 का स्क्वायर निकालो कॉमन, इसके से कैंसिल आउट करने कितना आएगा 1/6, फिर आया 22/7 माइनस अंडर रूट 3/4, इसके से कट करें कितना आएगा 3, इसके से कट के कितना आया 11। तो जो हमारा आंसर आया 225 11 डिवाइड बाय 21 माइनस अंडर रूट 3/4 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या करेंगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका सेकंड जो पार्ट है, देखो इसमें दो पार्ट पूछे हैं, एक में कहता है माइनर सेक्टर सॉरी सेगमेंट, और एक में क्या कहता है हमें मेजर। एक में क्या मांगा है मेजर सेगमेंट और एक में मांगा है माइनर। तो फर्स्ट में हमने किसकी वैल्यू निकाली माइनर सेगमेंट की, अब सेकंड स्टेप में किसकी निकाल लेंगे मेजर सेगमेंट की। अब मेजर सेगमेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो क्या फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना जो हमने वैल्यू निकाली थी 225 11 11 अपॉन 21 माइनस अंडर रूट 3/4। तो अगर हम देखें तो इसमें देखो रेडियस यहाँ पे भी है, तो इसका स्क्वायर कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, तो हमने 225 बिल्कुल कॉमन, पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7 माइनस ऐसे कितना आ गया बेटा 11/21 प्लस अंडर रूट 3/, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम फिर कहता है जो रेडियस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 120। क्या कहता है सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि थीटा कितना है हमारा
120 डिग्री। तो ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा हमारा? तो ट्रायंगल तो मान लेते हैं ए ओ बी ही है, तो कितना आएगा हमारा? सेम अंडर रूट 3/2, सॉरी 3/4 इंटू में कितना आएगा? रेडियस का स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला फिर से कि एरिया ऑफ जो सेगमेंट है वो कितना हो जाएगा हमारा? थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर अंडर रूट 3/4 रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हम कॉमन निकाल लेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई भी पेंडिंग है, और यहाँ हम इनकी वैल्यूज यूज करेंगे और हमें आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को भी? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। 8 क्वेश्चन में क्या कहता है? तो देखिए, कहता है अ हॉर्स इज टाई टू अ पिग एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड 15 सेंटीमीटर बाय मीनिंग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉप। मतलब ये कहते हैं कि ग्राउंड है जिसमें घास लगी हुई है, उसमें क्या कहते हैं एक कॉर्नर पे एक घोड़े को बांधा है, और उस घोड़े की जो रस्सी है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है। जब घोड़ा उस घास को खाएगा तो वो एक सेक्टर क्रिएट करेगा, इस टाइप एक सेक्टर बनाएगा। एक जो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो एक सेक्टर क्रिएट होगा जिसका एंगल कितना है मेरे पास? 90। तो हमने यहाँ पे कहा फर्स्ट पार्ट का जो एरिया निकाला तो उसने बोला द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रास। तो हमने निकाला एरिया ऑफ फील्ड, या ग्रासिंग फील्ड भी कह सकते हैं। तो क्या होगा बेटा? थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना है? इसकी वैल्यू है हमारी 90, और जो रेडियस है वो कितनी है? वो हमारी 5 मीटर। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, तो जो फॉर्मूला है वो क्या है? थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 22/7। रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी? 5 × 5। इसको कट करें कितना चला जाएगा? ये 4 पे, ये 2, और ये कितने में गया? 11। तो ये जो बना ये कितना बना मेरे पास? 11 × 25 डिवाइड बाई 14। तो कितना आया? 275 डिवाइड बाई 14 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा मेरा? उस फील्ड का एरिया जिसमें अभी घोड़े को बांधा है और उसने कितना घास खाया है। फिर सेकंड पार्ट में कहता है कि उन्होंने क्या किया, जो ये रस्सी है इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, जैसे सपोज यहाँ तक इंक्रीज कर दिया। अब ये यहाँ तक कितना था? 5, तो 5 और इंक्रीज हो गया। अब टोटल जो रेडियस है वो कितनी हो गई? 10। पहले कितनी थी? 5। तो अब जो वो सेक्टर बनेगा वो कुछ इस टाइप का सेक्टर बनेगा, कुछ इस टाइप का सेक्टर। अब कहता है कि जब रोप उन्होंने एक्सटेंड करी तो उसके बाद उसने कितनी घास और खाई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं। इसको लिया ओ, इसको ए ले लेते हैं, तो इसे लिया ए, ये बी, ये हो गया सी, इसको लिया डी, और ये वाला पार्ट क्या है? ए। जो भी हमने एरिया निकाला वो क्या है? ए बी सी सेक्टर का। हम निकालेंगे अब ए डी ई सेक्टर का एरिया। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमें जो निकालना है सेकंड पार्ट में, वो क्या करना है बेटा? एरिया ऑफ बी सी डी सेक्टर पार्ट, इसका एरिया निकालना। तो कैसे निकालेंगे भैया? एरिया ऑफ सेक्टर एडीई माइनस एरिया ऑफ सेक्टर एबीसी। इसका एरिया एंगल तो वही है हमारा, थीटा अपॉन 360 बाय रेडियस का स्क्वायर, इसको R1 ले लेते हैं, माइनस थीटा अपॉन 360 बाय R2 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को कॉमन निकाल लेते हैं।
थीटा अपॉन 360 पाई, तो कितना बचा R1² माइनस R2²। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी थी 10, 10 का स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करा कितने पे आया बेटा 4, ये 2, ये कितने पे आया 11 पे। तुम्हारा कितना आंसर आया यहाँ से 11 अपॉन 14, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25। तो आंसर कितना आया हमारा 11 इंटू 75 डिवाइड बाई 14। हमने कितना लिखा है यहाँ पर 5, 7 और 5 कितने जाते हैं हमारे 12, 12 का 2, और यहाँ कितना जाएगा हमारा 8, और डिवाइड्स बाय कितना जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। तो ये वो फील्ड है जब घोड़े की रॉप 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर इंक्रीज की थी। तो इतना एरिया क्या करेगा वो ग्रास करेगा। ठीक है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत तो पूछते हैं इसको। पहले क्वेश्चन देखते हैं है क्या। A brooch is made up of silver wire in a form of circle with 5 diameters, 35 सेंटीमीटर्स सॉरी 35 के हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हमें वो लिखते हैं हमें डायामीटर ऑफ सर्कल कितना है बेटा 35 तो हम क्या करेंगे रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या आएगा 35/2 mm। तो सबसे पहले क्या निकालना, और जो है अब देखो इसमें कितने सेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो अगर हम सर्कल में 5 डायामीटर्स लगाएंगे तो 5 डायामीटर से कितने पार्ट्स बनेंगे 10 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में क्या मांगा उससे, सबसे पहले तो एंगल चाहिए। तो एंगल का क्या फॉर्मूला एंगल ऑफ सेक्टर। तो क्या लिखते हैं हम 360 डिवाइड्स बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सर्कल। तो सर्कल में कितने पार्ट्स हैं 10, तो डिवाइड्स बाय 10, 0 से 0 कैंसिल। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 36 डिग्री। तो एंगल तो पता लग गया, तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले टोटल लेंथ। तो क्या कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो क्या होगा भाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि जो वायर से थे तो सर्कल बनाया था, प्लस क्या लगाया उसमें 5 डायामीटर। तो चलो भाई तो कितना लिखा देखो रेडियस का डबल भी करता है डायामीटर ही होता है। हमने लिखा 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 35/2, प्लस करा 5 इंटू 35। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, इसको इससे कट करा कितने पे आया 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, और ये कितना हो गया 11, प्लस किया इसके अंदर 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 और 17। तो ओवरऑल जो आंसर आया वो कितना आया 285 तो ये मेरा क्या आया इसका लेंथ आ गया टोटल। अब मुझे सेकंड पार्ट क्या निकाला एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ईच सेक्टर का निकालने के लिए क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, तो देखो हमारे पास टोटल कितने हैं 10 है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर तो जो सेकंड पार्ट है उसमें करना है क्या है एरिया ऑफ ईच सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 बाय आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू अभी निकाली थी हमने कितनी थीटा की वैल्यू, कितने पार्ट बने थे सर्कल में 10। तो 360 को जब 10 से डिवाइड करा तो 36, इसकी वैल्यू 22/7, तो कितना आएगा 35 इंटू 35, इसको इससे कैंसिल आउट करा कितना हो गया 10 पे,
7 को कट के कितना गया 5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 2 को इससे कट किया कितना 11, तो क्या करना है 11 मल्टीप्लाई बाय 35, तो आंसर इज 385 mm²। इस तरह से क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखते हैं कुछ क्वेश्चन और फर्दर आगे। जैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है भी, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced. Assumed umbrella is flat सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। मतलब समझते हैं, जैसे अगर हम अम्ब्रेला देखें तो कैसा होता है, एक इस टाइप की शेप में क्या होता है, एक अम्ब्रेला होता है, ठीक है, सेमी सर्कल का इस टाइप की शेप में। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस टाइप से फ्लैट्स लगे होते हैं, देखा जाए तो इस टाइप का ये अम्ब्रेला बन गया। ये लो बेटा, देख बढ़िया अम्ब्रेला। अब 1 2 3, एक और लगा देते हैं। ठीक है, ये चार उस तरफ भी होंगे। ठीक है, तो टोटल जो है वो कितने पीसेस बने, 8। तो जो सर्कल है उसको कितने पार्ट्स पे डिवाइड किया, मतलब जैसे टाइप से जो हम सर्कल बनाएंगे तो उसमें कितने पार्ट्स बनेंगे, इस टाइप से पार्ट्स। तो टोटल कितने पार्ट्स बनेंगे, 8। तो सबसे पहला जो है वो हमें एंगल चाहिए, एंगल ऑफ सेक्टर, क्योंकि एक सेक्टर बनाएगा इस टाइप का, देखो ये इस टाइप का एक सेक्टर बना है। तो ऐसे कुल कितने सेक्टर, 8 सेक्टर बनेगा। तो सर हर सेक्टर का जो एंगल है वो कितना होगा, तो हमने पढ़ा है 360 डिवाइड जितना भी है उसको 8 से, इसको 8 से कट करें कितना आएगा बेटा 45 डिग्री। तो इसका मतलब मेरा जो एंगल है वो 45, रेडियस मुझे पता ही है। तो उसने क्या कहा, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कनेक्टिव रिब्स, मतलब जब ये दो रिब्स क्या होंगी, कनेक्ट होंगी, तो उनके बीच में जो एरिया है तो वो क्या बनेगा, एक सेक्टर। तो मेरे को कहीं ना कहीं जो निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360, तो कितना लगे बेटा हम यहाँ पे पाई, आर का स्क्वायर, थीटा कितना 45 डिवाइड्स 360, 22/7, यहाँ कितना जाएगा हमारा 45 इंटू 45। तो कैसे करेंगे, इसको इससे कट किया 8, इसको 11, इसको कट करेंगे कितना आएगा 4। तो अब हमारे पास जो बचा है 11 इंटू 45 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड्स बाय कितना है 28। अब क्या करेंगे, इसको हम 3 से कट करके देख लेते हैं, 3 तो कट नहीं हुई है, हम इसको यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा ये 11, 45 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 और डिवाइड्स बाय कितना आ गया 28। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं,